गए, गांधी जी हो गए हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे कई सारे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने राजनीति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो इनके द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं उनको आधुनिक भारत का विचार बोला गया, यानी कि आज के समय का। समझ आ रहा है ना? जो पहले वाले विचारक थे उनको प्राचीन काल का बोला गया, और जो अभी वाले विचारक है जैसे बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय, ये जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे, तो वो सारे क्या है, आधुनिक भारत के चिंतक माने गए हैं। इतना क्लियर होगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हमें मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है। अब मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये कुछ राजनेता के बारे में दिए गए हैं, है ना। तो हमें बेसिकली इनके बारे में ही पढ़ना है। अगर आपने सिलेबस को भी एनालाइज नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेक श्योर जा करके वो भी कर लो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। फर्स्टली यू शुड नो व्हाट्स द सिलेबस ऑफ योर बुक, ठीक है। तो आपको वो पता होना चाहिए, और सिलेबस की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप जा करके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अब इतने बड़े लेक्चर के बाद हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है कि हम एक एक करके सारे यूनिट को कवर करें, पर इसी के बीच हम बहुत अच्छे से अपने पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। देखो, जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से एग्ज़ाम में बनेगा। पहला क्वेश्चन आपके पास 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरीके से देख सकते हो, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ये प्रश्न है। दूसरा, क्या आप सहमत है कि राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के जनक है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जाति व न्याय पर अम्बेडकर, कौन, बी आर अम्बेडकर के जो विचार दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। चौथा, धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर गांधी जी और जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में क्या क्या विचार दिए गए और इनके विचार एक दूसरे से कैसे अलग है, इनकी तुलना करनी है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न जो है वो अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत आसान है, आपने पिछले 11वीं 12वीं में भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी है, पर इस बार आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ो तो आपको विस्तार से पढ़ना होगा। अब आप देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसी क्वेश्चन को लिखना कैसे है। तो मैंने आपको बताया है, किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए हमें इसे 3 पार्ट में बांटना है। पहले हमें उसका इंट्रो देना है, फिर उसकी बॉडी बनानी है, और फिर एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष छोटा सा देना है। क्लियर है? पहले प्रश्न का आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, यू कैन राइट दिस एज पैटर्न ऑल्सो। फर्स्ट यू हैव टू डू द इंट्रो, और इंट्रो किसका होना चाहिए, जो उस टॉपिक का, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अपने आपको समझ आ जाएगा कि मैं भूमिका किसकी बना सकता हूँ। आधुनिक भारत की यहाँ पर बनेगी। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में आधुनिक शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम को संदर्भित करता है, और इस दौरान भारतीय चिंतकों ने विचार की पूर्व स्थापित सीमाओं, यानी कि पहले जो विचार चलते आ रहे हैं राजनीति में, उसको हटा करके कुछ नए विषयों को जोड़ा, जैसे राज्य स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, भारत के लिए शासन व्यवस्था, इन सभी मुद्दों को जोड़ करके कुछ नए विचार जोड़े, और इन्हीं को बोला गया आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। समझ आ गया? क्लियर बात? तो इसी को हमने राजनीतिक चिंतन का नाम दिया गया है। नए विचारों ने भारतीय राजनीति की कुछ विशेषताओं पर भी जोर दिया, जो कुछ इस प्रकार है। अब देखो, किन किन चीज़ों से ये जाना जाता है, ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिसको हमें आज पढ़ाया जा रहा है, पढ़ दिया जा रहा है। देखो, पहली बात, ये मैंने आपको की पॉइंट्स लिख करके दिए हैं, आपको इसको थोड़ा 3-4 लाइन में और एक्सप्लेन करना है। मैं आपको बोल देती हूँ, आपको अपने हाथों से एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट देखिए, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य। व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य के अंदर आप ये लिख सकते हो कि भारत की राजनीति में सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। बराबर व्यवहार के साथ साथ समाज के अंदर अमीरी गरीब, इन सबको बिल्कुल व्यवहारिक रूप से देखा जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक विचार से जुड़ाव। पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक जुड़ाव से विचार का मतलब ये है कि आधुनिक विचार में भी आज के समय पे हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशों की कुछ कुछ चीज़ें शामिल है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में कुछ कुछ चीज़ें, अभी भी कानून जो है वो दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो पूर्व ब्रिटिश राजनीति से भी कई चीज़ें जुड़ाव आज में भी लगी हुई है। इसको सिंपल आप लिख सकते हो कि ब्रिटिशों की राजनीति विचार आज भी हमारे देश में शामिल है, उसको फॉलो किया जा रहा है, परंतु पूर्ण रूप से शामिल है ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ बदलाव है उसमें। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि भारत की विविधता पर प्रतिबंध। भारत की विविधता का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। आपको पता है कि
भारत में कोई एक कल्चर नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई सारे इसमें धर्म भी है और साथ में विविधता, यानी कि कल्चर सबका अलग-अलग है। कुछ देखोगे तो बिहारियों में कुछ अलग फेस्टिवल होते हैं, बंगाली साइड में कुछ अलग फेस्टिवल होते हैं बंगाल साइड में, ठीक है। नीचे आप साउथ की तरफ जाओगे तो तमिल, केरल, उड़ीसा, इन सब साइड में आप देखोगे तो कुछ अलग फेस्टिवल्स होते हैं। ऊपर साइड में जाओगे तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, इस साइड में कुछ अलग फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से मनाए जाते हैं। तो भारत की विविधता का जो प्रतिबिंब या इमेज आया है, उसको भी आधुनिक भारत में जोड़ा गया है, आधुनिक विचार में जोड़ा गया है। क्लियर? अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव कैसे पड़ा? अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव पड़ने के पीछे का सिर्फ ये कारण है कि जिस तरीके से भारत ने अपने देश के अंदर नीति अपनाई बदलाव करके, और धीरे धीरे करके उसने बाकी देशों से भी संबंध जोड़े। तो अगर बाकी देशों से वो संबंध जोड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर वो यूके के साथ कोई संबंध बनाता है तो उसके देश में क्या चीज़ें चल रही है, वो कौन सी ऐसी पॉलिसी बना रहा है जो उसके देश में बहुत बढ़िया इम्पैक्ट दे रही है, तो भारत भी हो सकता है उसको लागू करे। जैसे आप देखोगे कि क्या कहते हैं, ब्रिटेन से हमने एक कानून ले रखा है संघीय संगठनात्मक का, ठीक है, संगठनात्मक संविधान का, तो वो भारत के लिए ज़रूरी लगा, इसलिए उसने शामिल किया। इस तरीके से आर्थिक विकास और कल्याण, आर्थिक विकास और कल्याण के अंदर आप ये लिख सकते हो कि भारतीय सरकार भारतीय राजनेताओं ने भारत को किस तरीके से ऊपर तक लेकर के जाना है, ये भी बोला। आर्थिक मुद्दों पर बात की है कि जीडीपी कैसे बढ़ानी है, रोजगार कैसे देना है, ये सब चीज़ें। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो लोकतंत्र और संविधान। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये आप बहुत आराम से भी लिख सकते हो। लोकतंत्र और संविधान, इसके ऊपर भी कई सारे राजनीतिज्ञों ने बात की है। बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के संविधान को लागू करने में, और साथ में उन्होंने गरीब वर्गों को लेकर के जो बात कही है वो उनको बहुत अलग तरीके से दिखाती है, ठीक है। ये सब पॉइंट। शिक्षा, महिला अधिकार और राष्ट्रीय एकता। सबसे बड़ी बात, सारे राजनेताओं ने राष्ट्रीय एकता की बात की है कि सबको राष्ट्र को लेकर के ही काम करना है, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। और शिक्षा, महिला अधिकार के ऊपर बात की हुई है कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पिछड़ा वर्ग जो माना गया था वो महिलाओं के लिए माना गया था। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये 7-8 पॉइंट जो है वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये बताया है, और आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, तब जाके हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, तो आप मेक श्योर उसको ज़रूर देखिएगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, जैसे कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, समझाने में कुछ आपको दिक्कत परेशानी, समझने में दिक्कत है, मैं मतलब गलती कहीं से भी आपकी साइड से या हमारी साइड से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।